ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संपूर्णता पर परमात्मा महावाक्य है 19/11/2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली के। ये भी समझाना है कि सतयुग में डबल सिरताज देवी देवताएं थे। इस समय पवित्रता का ताज तो कोई को है नहीं। हम अपने को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं। अभी हम लाइट के ताज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र बने तो लाइट का ताज दे सकते हैं। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। फिर साकार बाबा के 5 अक्टूबर 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है। पहले तुमको मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमन करते हैं। सूर्यवंशी जो पहले पहले आते हैं उनको ही 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला वालों को 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। 14 कला वालों के पीछे संपूर्ण शब्द नहीं आएगा। अभी तुम फिर 16 कला संपूर्ण बनते हो। 1 जून 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। बाप को तो कोई जानते नहीं ना। अगर बाप को जानते तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। 2 दिसंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। बाबा कहते, तुम जानते हो हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है। पहले तो नशा रहना चाहिए कि ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। ब्रह्मा के रथ में तो बाबा है तो बात करते हैं, मुरली चलाते हैं। अव्यक्त बाप दादा के 15 मई 1972 के महावाक्य, इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे। तब विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। वैष्णव अर्थात कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आप सच्चे वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अव्यक्त बाप दादा के 15 में 1972 के महावाक्य पुनः, जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वे विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वे कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच नहीं करने देंगे, किनारे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो। अगर टच हो जाता है तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूरिहान करना चाहिए। 9 मई 1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है।
संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए व उसके वशीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है व संकल्प में भी विकार के वशीभूत है, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। फिर 19 अप्रैल 2010 के साकार महावाक्य है रिवाइज्ड। अभी ये संगम है, अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। अपने से पूछना है, हम ऐसे लायक बने हैं? वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन कौड़ियों के पीछे बंदर मत बनो। फिर 11 मई 2010 के साकार बाबा के महावाक्य, हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण बनने की नहीं, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो राधे कृष्ण के ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। संपूर्ण पावन भी राधे कृष्ण को ही कहा जा सकता है, क्योंकि शरीर में प्रवेश होते ही आत्मा की उतरती कला आरंभ हो जाती है। इसीलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। 19 मार्च 2010 के 11 मार्च की साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है 2010 के, पवित्र रहने वालों का मान होता है। सन्यासी पवित्र है तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। 11 फरवरी 1910 के अव्यक्त महावाक्य है, पवित्रता का व्रत जिनको सहज लगता है वे हाथ उठाओ, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।